हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 6.3 का 14 तक क्वेश्चन हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कंडीशन 2 है। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है कि रेखा जो है ये बराबर 0 पर क्या है, 0 के समानांतर है। ठीक है ना, समानांतर है। दूसरा क्या है, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर क्या है, लंब है। एक लंब है और एक समानांतर है। सबसे पहले हम एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक नंबर वाला का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या होगा पहले देखिए, हमारा एक वक्र दिया गया है, ठीक है। वक्र दिया गया है, उस पे कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण उस पे ज्ञात करना है कि इस रेखा के वो समानांतर है। अगर कोई समानांतर रेखा है तो उसका प्रवणता समान होता है। कोई भी समांतर रेखा है, जैसे कि ये समानांतर रेखा है दो, तो इसका जो अगर हम एक स्पर्श रेखा कहीं से खींचे तो ये जो है ढाल, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का समान होगा ना। एकांतर कोण है, एक तरह से समझ लीजिए, तो ये एकांतर कोण है ना, तो ये समान है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण सॉरी समांतर रेखा है अगर, तो इस रेखा का dy बटा dx मतलब प्रवणता, और इसकी प्रवणता दोनों क्या है, समान है। तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर करेंगे। और रेखा की प्रवणता को निकालने के लिए हमारा 11th से फॉर्मूला आता है कि रेखा का जो प्रवणता होता है, रेखा का जो ढाल होता है, ढाल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। सो दोनों से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो दिया गया है, पहले तो लिखेंगे कि दिया गया है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करना है। कि स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समानांतर है। ये क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन में कि दोनों का ढाल जो है, समानांतर रेखा का ढाल क्या होगा, समान होगा। तो इसको लिखेंगे मैथमेटिकल ढंग में। यहाँ पे साइड में अगर लिख लें, हम साइड में लिख लें कि रेखा की प्रवणता ये बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो वक्र का dy अपॉन dx निकाल लेंगे, ठीक है। वो बराबर होगा इसका, रेखा का x के गुणांक अब बटा y के गुणांक के, ठीक है। मतलब dy अपॉन dx बराबर होगा किसका, dy अपॉन dx बराबर होगा इसका, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है। तो dy dx ऑफ ये हमारा है वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बराबर माइनस x का गुणांक कितना है, 2 है, अपॉन में y का गुणांक कितना है, माइनस 1 है। माइनस से माइनस हम काट भी सकते हैं, माइनस से माइनस काट लीजिए, कट जाएगा। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 बराबर
2x माइनस 2 बराबर 2। 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, x माइनस 1 बराबर कितना 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा एक टाइम में, ठीक है। x बराबर कितना 1 और ये माइनस 1 उधर जाकर के क्या बन जाएगा प्लस 1, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2। दिख रहा है बुआ, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको बिंदु चाहिए। बिंदु कहां से आएगा, तो हमको यहां पे x मिल गया। अब इस x के मदद से हम वक्र में मान रखेंगे तो y नहीं मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर देखते हैं हम, x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बराबर हुआ है क्योंकि स्पर्श रेखा जो है, इस पर जो स्पर्श रेखा है वो इसके क्या है समानांतर है। अगर इसके लंब होगा तो उसका कंडीशन अलग आएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना। x बराबर 2, वक्र में मान रखने पर, वक्र में मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। वक्र हमारा है y, y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 7, ठीक है ना 7। तो y बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस 7। y का मान आ गया 4 माइनस 4 प्लस कितना 7। y बराबर आ जाएगा कितना 7। x और y का मान आ गया, बिंदु हमको मिल गया x और y। यहां से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर होता है dy बटा dx x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर होता है dy अपॉन dx x माइनस x1, ठीक है ना। ये जो बिंदु आया है हमारा, जो बिंदु मेरे पास है वो हमारा x1 y1 है ना। इसका मान यहाँ पे डाल दें तो क्या बन जाएगा y माइनस 7 बराबर dy बटा dx का वैल्यू कितना है, dy बटा dx का वैल्यू तो अभी तक निकाले ही नहीं हम लोग, dy अपॉन dx का वैल्यू नहीं निकाले, निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए dy बटा dx निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो dy अपॉन dx आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2, 2x माइनस, अच्छा यहाँ पे निकला हुआ था ना, ये वाला मान निकला हुआ है, यही होता है dy बटा dx, ध्यान नहीं दिए थे, dy बटा dx, dy बटा dx का वैल्यू माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, जब ये दोनों बराबर है तो dy अपॉन dx का वैल्यू ये आया ना हमारा 2 आ रहा है, ठीक है ना, निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं dy अपॉन dx बराबर कितना 2 है, ठीक। इस किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से मान यहाँ पे रखें हम तो 2 आ जाएगा इंटू x माइनस x1 का वैल्यू भी कितना है 2 है, ठीक। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस कितना 4। टोटल टर्म्स को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा y माइनस 2x और माइनस में 7 चल रहा है, प्लस में कितना 4 आ जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। आंसर मैच कीजिएगा, एक बार फिर समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं खास, क्वेश्चन कह रहा था कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना, समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या है कि रेखा जो है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समानांतर है। तो एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो रेखा समानांतर है तो दोनों समानांतर रेखा की प्रवणता समान होगी, ठीक है ना। दो रेखा समपाती है तो उसका भी प्रवणता क्या होगा समान होगा, ठीक है।
तो यहाँ हम ये कहें कि इस रेखा, इस वक्र का समीकरण और इस रेखा का इस वक्र का प्रवणता और इस रेखा का प्रवणता क्या होगा, समान होगा। और हमको पता है कि रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस में x का गुणांक और बटा में y का गुणांक। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि दिया गया है कि वक्र y बराबर इतना का स्पर्श रेखा की प्रवणता, चाहे ये स्पर्श रेखा नहीं, वक्र ये रेखा इसके समानांतर है, यहाँ स्पर्श रेखा नहीं आएगा, ठीक है ना, इसके समानांतर है, ठीक है। तो जब समानांतर है तब का कंडीशन है कि इस वक्र का dy अपॉन dx, इस वक्र का dy अपॉन dx बराबर होगा इसकी प्रवणता का, और इसकी प्रवणता क्या होती है, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। क्लियर। तो यहां से आ गया हमारा dy अपॉन dx, इस वक्र का निकाले, ये कितना आ गया, 2 बटा माइनस 1, माइनस 2 बटा माइनस 1। यहां से आ गया डिफरेंशिएशन कितना, 2, यहीं से 2 का मान हम यहीं रख दिए, ठीक है ना। dy अपॉन dx का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से हम इसको जब सोल्व किए तो पाए कि x का एक बिंदु x मिल गया, हमको x मिल गया। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, चाहे अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो हमको x1 y1 चाहिए, ये दोनों बिंदु चाहिए हमको। अब इस x का मान हम वक्र में रखें, तो जब वक्र में रखे हम इसका मान तो कितना दिया हमको, y का वैल्यू 7। अब ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, इस x1 y1 को हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। इसमें मान रखे तो हमारा ये आ गया। अगर आंसर नहीं भी मैच कर रहा है तो कोशिश करेंगे कि इस टर्म्स को उधर लेकर के जाएंगे, क्लियर ना, यहां से इस टर्म्स को उधर लेकर के जाएंगे इसको, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये है, ठीक है, फिर भी हम चेंज कर लेते हैं इसको। अगर इसको ले जाएंगे उधर तो 2x है, 2x है, और y को छोड़ देते हैं, इधर y को छोड़ देते हैं, तो उधर में क्या है, 2x है और माइनस 7 ना, माइनस 4, और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 7। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यह भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, पार्ट बी है। क्या कह रहा है कि वक्र तो यही है हमारा, इसी पर स्पर्श रेखा का ही समीकरण ज्ञात करना है। सो कब, जब रेखा जो है, रेखा ये है हमारा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर क्या है, लंब है, इस बार क्या है, लंब है। जब समानांतर था तो स्पर्श रेखा क्या था, समान था। लेकिन जब लंब है, लंब का मतलब इस तरह का कंडीशन आ जाएगा। जब लंब होगा तो लिखेंगे यहां सॉल्यूशन, ठीक है, कि स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर क्या है, लंब है, लंब है। तब क्या होगा कि स्पर्श रेखा के प्रवणता गुना इस रेखा की प्रवणता बराबर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। m1 इंटू m2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। m1 इंटू m2 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है 11th में भी, और जब चैप्टर शुरुआत कर रहे थे तो उस समय हम इसको बताए थे, ठीक है ना। सो इसका प्रयोग करेंगे, स्पर्श रेखा इस पर लंब है, तो dy अपॉन dx इंटू माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहां से क्या आ रहा है। तो dy अपॉन dx इंटू माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स का गुणांक कितना है, -15, तो माइनस इंटू -15 अपॉन वाई का गुणांक कितना है, 5 बराबर कितना आ जाएगा, -1।
क्लियर है? ठीक है ना? सो यहां से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो इंटू 3 बराबर -1, ये 3 बराबर के उस पार जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -1/3, dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करें कि हमको कोई भी स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो बिंदु x और y चाहिए, तो यहां से हमको बिंदु x और y मिल जाएगा। dy अपॉन डी एक्स तो अभी तक हम इसका डिफ्रेंसिएशन किए नहीं है, अब करेंगे। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जगह उधर रहना चाहिए, y बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में कितना 7, तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस 2, और dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये है, समीकरण 1 ले लेते हैं इसको, यहाँ से इसका मान कितना है, माइनस का 1/3 बराबर 2x माइनस 2, -2 चला आएगा इधर, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/3, 2x बराबर हो जाएगा 2, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1 मतलब 5/3, ये चला गया उधर, x बराबर कितना 5/3 गुना के 2, x बराबर हो गया 5/6, x का वैल्यू आया कितना 5/6। हम y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्र में हम x का मान डालेंगे, किसमें, इस वक्र में हम x का मान डालेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये वक्र है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में क्या 7, y बराबर हो जाएगा, x हमारा है 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस में क्या 7, सोल्व करेंगे, y बराबर आ जाएगा 50/25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, क्या करें सबका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला का, तो y का मान आ गया हमारा एलसीएम कितना 36, तो 25 माइनस 60 ना, हाँ 60, और प्लस में 36 सते ना, 7 42 और 17 21 और 4 25, 252। ठीक है, 252, इस दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से 60 को घटा लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें से 60 को घटाएं तो कितना आ गया 192, 192 आ जाएगा। चलो हम कर लेते हैं, y बराबर 5 और 2 7 और 5 अदू 7 और 2 घटाओ 60 बटा कितना 36, y का वैल्यू आ गया कितना 217 बटा कितना 36, 217 बटा 36। अब ध्यान दीजिए कि हमको x1 y1 मिल गया, x1 y1 मिल गया। अब यहां से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं ना, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण यह हो जाता है हमारा y माइनस y1 बराबर dy बटा डी एक्स माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1 यहां है, y1 यहां है। ठीक है, तो y माइनस 217/36 बराबर dy अपॉन डी एक्स कितना है, dy अपॉन डी एक्स है हमारा -1/3, -1/3 इंटू एक्स का वैल्यू है 5/6, 5/6 सॉरी x है और x1 का वैल्यू है 5/6। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा, सॉरी y माइनस 217/36 बराबर -x/3 और माइनस माइनस प्लस 5/18, 5/18। ठीक है ना, x को x के तरफ ले आएंगे, x को y की तरफ ले आएंगे, अंक को अंक की तरफ ले जाएंगे, नीचे दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं,
इसका हिस्सा इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर लिख रहे हैं। सो ध्यान दीजिए कि y माइनस 217 है और बटा में कितना है 36 है, बराबर है -1 बटा x बटा ना माइनस x बटा कितना 3 प्लस 5 बटा 18। हम x को इधर ला रहे हैं और इसको हम इधर ले जा रहे हैं, क्लियर ना। तो y और ये माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस x बटा कितना 3 बराबर हो जाएगा 5 बटा 18 और प्लस में 217 अपॉन कितना 36। यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो ये 3 आ जाएगा और 3y प्लस कितना x बराबर, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 10 प्लस कितना 217। 3 से ये कट जाएगा ना, कितने टाइम में कट जाएगा 3 से कट जाएगा ये 12 टाइम में। 12 से इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 12 तिया 36y प्लस 12x बराबर 227। ये हमारा आ गया वक्र, ये क्या आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, यही हमारा आंसर है, ठीक है, देख लीजिए ठीक से। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वक्र जो है y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां पर x बराबर 2 और x बराबर -2। संभव है दो स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है। अगर मान के चलिए कि कोई ग्राफ है इस तरह का ग्राफ है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा और यहाँ पे स्पर्श रेखा समानांतर नहीं है, समानांतर है। तो इसी तरह का दिखाना है कि x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर क्या है समानांतर है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, समानांतर स्पर्श रेखा है अगर तो दोनों की प्रवणता समान होगी, समानांतर स्पर्श रेखा है तो दोनों की प्रवणता समान होगी। तो हम ये कहेंगे कि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के, स्पर्श रेखा की प्रवणता की। ठीक है, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ x के मान 2 का प्रयोग करेंगे, x का मान -2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चेक करेंगे हमारा तो वक्र क्या है, हमारा y बराबर है हमारा ये 7x³ प्लस 11, 7x³ प्लस 11, इसका प्रयोग करेंगे। तो हम इसके बारे में हम ये कह सकते हैं और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि dy/dx यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, बराबर होगा dy/dx का। कब, इसका पॉइंट हमारा x बराबर 2 पर और यहाँ पे x बराबर -2 पर, x बराबर किस पे -2 पर, ठीक है। तो dy/dx निकाल लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा dy/dx हमारा 70 21 21x² बराबर 21x², ठीक है ना, 21x²। कब, पॉइंट हमारा x बराबर कितना पे 2 पर और ये x बराबर -2 पर, बराबर होगा ही। राजनंदन है, मिलते हैं आपसे थोड़ा देर बाद, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए कि x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 21 × 2 का स्क्वायर बराबर होगा 21 × -2 का स्क्वायर का। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो 21 गुना के 4 बराबर 21 गुना के 4 मतलब 84 बराबर क्या हो जाएगा 84। प्रूफ है ना। क्लियर, सिद्ध है ना। देख लीजिए फिर से, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समानांतर है जहां बिंदु दिया गया है x बराबर 2 x बराबर
-2। राजेंद्र समझ रहा है ना? ठीक है। तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों समान होगा अगर समांतर है तो? समांतर होने पर समान होती है। यहाँ पे वक्र दिया गया है y बराबर 7x³ + 11, तो यहाँ से dy/dx निकल जाएगा। ठीक है, तो dy/dx, हंस मत, बहुत हंसी आ रहा है राजनंदन, मजाक उड़ गया तुम्हारा। चलो मिलते हैं इसकी छुट्टी के बाद मिल रहे हैं तुमसे, ठीक है। देखो फिर क्या कह रहा है कि dy/dx हम x बराबर 2 पर और dy/dx x बराबर -2 पर। हमारा दोनों का डिफरेंशिएशन तो सेम आएगा, हर हाल में सेम आएगा क्योंकि वक्र हमारा एक ही है। तो ये वक्र हमारा, वक्र का डिफरेंशिएशन 21x² आ रहा है, 21x² के बराबर है। लेकिन एट पॉइंट x बराबर 2 है और x बराबर -2 है, तो माइनस का सेम संख्या माइनस में और सेम संख्या प्लस में उसका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दोनों 84 के बराबर 84 आ जाएगा, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस इतना ही, ज्यादा हो गया, ज्यादा बड़ा वीडियो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।